वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। राजस्थान को इफेक्टिव गवर्नमेंट कॉम्बिनेशन अवार्ड मिला है और राजस्थान में पद्मश्री कैलाश सांकला स्मृति वन। चर्चा करते हैं। डेली आपको 8:30 पर अब क्लास थोड़ी सर्दी है उस वजह से मिलती है, वीकली क्लास मिलती है और महीना खत्म जैसे दिसंबर पूरा होगा आपको मंथली क्लास मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं मैं रिवाइज। कल हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने हेलीकॉप्टर जायराइड की शुरुआत कहां से की। तो इसकी पायलट प्रोजेक्ट से जो शुरुआत हुई है वो सम जैसलमेर से इसकी शुरुआत हुई है। लोकसभा विधानसभा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी को अपनी राजस्थान की विधानसभा में होगा। फिर हमने पढ़ा 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता थाईलैंड में प्रिया सिंह ने गोल्ड मेडल जीता, बीकानेर की थी। और फिर पढ़ा हमने राजस्थान सरकार ने 16 राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए 4279.7 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये विश्व बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। और फिर हमने पढ़ा कलराज मिश्र हमारे जो राज्यपाल है उन्होंने राजभवन में प्रैक्टिकल जियोग्राफी नामक पुस्तक भेंट की। इसके लेखक RN मिश्रा और PK मिश्रा है। और एक पढ़ा हमने राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम की ओर से भोर योजना का संबंध किसे भिखारियों को के पुनर्वास थे। तो ये हमने कल की क्लास पढ़ी। स्टार्ट करते हैं। इसकी क्विज भी मैंने आपको दे दी। क्विज आपको नया जो टेलीग्राम चैनल है ना, नानक क्लासेज शिव सर नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है और उस पर भी लिंक आपको मिल जाते हैं। और आपको लगातार रीड स्पेशल क्विज भी उस पर प्राप्त हो रही है। तो सारे विद्यार्थी उसको ज्वाइन कर ले। और हमारी वर्तमान में जो बाजार में पुस्तक चल रही है राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिकांक, आज संपूर्ण राजस्थान में आपको उपलब्ध होगी। थर्ड ग्रेड CAT के लिए जनवरी से पूरा दिसंबर, और एक ब्रह्मास्त्र रीड स्पेशल, 2 पुस्तक बाजार में चल रही है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इनकी सुविधा प्राप्त है। पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आपने सुना होगा पिछले 1 साल से इनका आप नाम भी जानते होंगे। इनका नाम है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया है वो है राजीव महर्षि। आपके सामने तस्वीर है राजीव महर्षि की। नाम सुना होगा आपने राजीव महर्षि का। ये हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं और टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर बनाए गए हैं। तो देखिए पूरी डिटेल खोजते हैं क्या है इसके अंदर, टाटा पावर क्या है, राजीव महर्षि, ये देख सकते हो। पहले आपको बता देता हूं, निरंजन आर्य भी हमारे मुख्य सचिव रह चुके हैं, DB गुप्ता भी रह चुके हैं, और कुशल सिंह हमारे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी, 2009 में बनी थी। DB गुप्ता वर्तमान में राज्य जो सूचना आयुक्त है अपना, उसके मुख्य सूचना आयुक्त है। निरंजन आर्य ये मुख्यमंत्री के सलाहकार है। अब देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह व वित्त सचिव और केग जैसे उच्च पदों पर रहे वरिष्ठ IAS राजीव महर्षि को टाटा पावर का नया स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया है। राजीव महर्षि को 2022 का पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पॉइंट नोट कर लेना, राजीव महर्षि को 2022 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। ये हमारे राजस्थान के सचिव रहे कब, मुख्य सचिव कब बने थे, तो आपको याद रखना है 2013 और 14 में। कब है? 2013 और 14 में रहे थे। ये हमारे देश के गृह सचिव रहे थे 2015 से 17 तक, और उसके बाद में वित्त सचिव रहे थे ये 2014 से 15। वित्त सचिव रहे थे भारत के वित्त सचिव 2014-15 में, और फिर 2015 से 17 तक गृह सचिव रहे थे, और फिर CAG केग बने थे। ठीक है, केग यानी CAG कहते हैं ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो इतने बड़े पदों पर काम किया था, इसलिए इन्हें पद्म भूषण भी मिला। और अब टाटा पावर का नया स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किया, किसको? राजीव महर्षि को। कहां के है ये? जयपुर के। दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजस्थान के सूचना व जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक जिन्हें इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया, तो वह है अरुण शर्मा। यानी अरुण शर्मा को ये सम्मान दिया गया। नाम आएगा, राजस्थान को तो मिला ही मिला, यानी राजस्थान के सूचना व जनसंपर्क विभाग को मिला है, राजस्थान को मिला है, यानी इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड।
लेकिन ये किसको मिला है? अरुण शर्मा को। जैसे पिछली साल ई गवर्नेंस अवार्ड हुआ था, ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया था हैदराबाद के अंदर, ठीक है, तो उसमें राजस्थान को मिला था जैविक खेती से संबंधित ऐप बनाने के लिए, और वो जैविक खेती वाला ऐप बनाने के लिए जो विभाग था वो डॉक्टर ओम प्रकाश के पास था, तो इन्हें सम्मानित किया गया और ये पेपर में आया था। इसलिए पूछे इफेक्टिव गवर्नमेंट कॉम्बिनेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अरुण शर्मा को सम्मानित किया गया। अब देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजस्थान सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तथा लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड प्रदान किया गया। किसके लिए? डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन और लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड प्रदान किया गया। सूचना व जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक अरुण जोशी ने PRSI द्वारा भोपाल में आयोजित 44वें वार्षिक अधिवेशन में पुरस्कार ग्रहण किया। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया। जब दूसरे राज्य के द्वारा हमारे राजस्थान को कोई अवार्ड देते हैं तो वो परीक्षा में आता है। खास करके राजस्थान पेपर में या तो दो तरीके से आएगा, राजस्थान को मिला, नहीं तो ये प्रश्न आएगा अरुण शर्मा को मिला, क्योंकि अरुण शर्मा कौन है? सूचना व जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से नोट करना है, इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला प्रश्न देखो, और ये देखो दिलीप भट्ट कौन है? दिलीप भट्ट को कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। राजीव जैन राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति हैं। तीसरा प्रश्न, इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? इंडियन जो बैंक है उसने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया? और ये प्रश्न आप प्रताप क्लासेज, हमारा जो दूसरा चैनल है जिसपे इंडिया करंट अफेयर्स आपको लगातार मिलता है, इतने ही टाइम में 10 से 15 मिनट में रोज, उसमें आप शायद सुबह पढ़ लिया होगा, मैंने यहां भी दे दिया, क्योंकि इसका उत्तर क्या है? राजस्थान। तो भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम MSME प्रेरणा शुरू किया है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब MSME की बात आए, दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो इसका पार्क केंद्र सरकार द्वारा अपने दौसा में बनाया जा रहा है, और दौसा की ही है, दौसा की सुनीता गुप्ता को MSME में दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, सुनीता गुप्ता को। और एक और 2 बार पेपर में आ चुका है, करौली जिले को वो एक्सपेरिशनल क्षेत्र में भी अवार्ड मिल चुका है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना। चौथा प्रश्न देखो, फड़ से पढ़ थीम पर चौथे जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया? फड़ नाम सुनते हो ना, शाहपुरा भीलवाड़ा की, देव नारायण जी की, बाबू जी की, वो फड़ से पढ़ थीम पर चौथे जयपुर हिस्ट्री के फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। तो देखिए, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय और रूपटूप के सहयोग से चौथे जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन सिटी पैलेस जयपुर में किया गया। थीम फड़ से पढ़, ये याद रखना कि बस क्वेश्चन आएगा तो इतना ही, या तो थीम पूछेगा फड़ से पढ़, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय और रूपटॉप के सहयोग से चौथे, क्रमांक पूछा जा सकता है, चौथे जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ? सिटी पैलेस जयपुर में। क्लियर हो गया? अब देखो, रोज की तरह मुख्य जो चीजें, एक तो ये याद रखनी है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 को होगा। भी संग्राम बहुत बड़ा आयोजन होगा, इसकी शुरुआत होगी 19 से 23 जनवरी 2023 को होगा। 15वां भी कहां पे हुआ? जयपुर में हुआ, जयपुर लिटरेचर। इनके एक क्रमांक पूछते हैं कि 2023 में कौन सा होगा? 16वां। 15 में, 2022 में कौन सा हुआ? 15वां। एक और नोट लगा लेना, लांगड़ियावास जयपुर में जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। अब इस प्रकार के जब किसी जिले विशेष या किसी से बात आ जाए तो अपने एक्स्ट्रा ये चीजें पढ़ेंगे, ताकि करंट से जुड़ी बातें एक बार अपने ध्यान में आ जाए। तो लांगड़ियावास है जयपुर में जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। और एक याद रखना, जयपुर फेस्टिवल का 16वें संस्करण का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023। 5 नंबर प्रश्न देखो, बहुत ही चर्चा में है और इसको फ्लैगशिप कार्यक्रम में शुरू किया गया इसलिए, और वर्तमान कांग्रेस सरकार है तो इससे प्रश्न पक्का बार बार पूछेगी।
और किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। सारी डिटेल में लगभग बता चुका हूं, फिर भी एक नई चीज और है, उसको पढ़ लेते हैं। एक तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में 65 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कितनी प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? अभी ये और ध्यान रखना है, योजना कौन सी है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। याद क्या रखोगे? सबसे पहले तो ये है किसकी? उच्च शिक्षा विभाग की। किसकी? उच्च शिक्षा विभाग की है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करना है? दूसरा पॉइंट आपको याद करना है, इसे हाल ही में फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। अब ये क्या पूछ रहा है कि इस योजना के तहत कितने प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 30%। यानी हमने पढ़ा कि कितने मेधावी छात्रों को इसके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी? 200। अब 200 का 30% महिला होगी, यानी 200 में से 30% महिला होगी तो 60, यानी 200 में से 60 बालिकाओं के लिए होगी। ये क्लियर याद रखना है। प्रश्न तो तोड़ मोड़ के किसी भी प्रकार से नई योजना है, नए फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है और नाम से कांग्रेस की है राजीव गांधी, तो क्वेश्चन पक्का पेपर में टपकना ही है। पूरी डिटेल देख लो। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत सरकारी खर्चे पर हर साल राज्य के 200 युवा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी सहित विश्व की टॉप 150 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा सकते हैं। राज्य सरकार की योजना में 8 लाख से कम पारिवारिक आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इसकी पारिवारिक आय 25 लाख रुपए तक होगी। यानी 8 लाख रुपए से कम वालों को, और ज्यादा इसकी कितनी? 25। पहले 8 लाख थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 25। इसमें महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित है। राजस्थान मूल के युवा को इसका फायदा मिलेगा और टोटल इसमें लिए कितने बच्चे हैं? 200 मेधावी छात्रों के लिए। तो ये पॉइंट पक्का पेपर में आएगा। आज मैंने फिर और इसकी पूरी आपको गाथा बता दी। छठा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। बहुत सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूज थे, ये मैंने बता दिया क्योंकि बजट में घोषणा थी इसकी, कैलाश सांखला स्मृति वन। अब देखो, जोधपुर में वन विभाग की भूमि पर जयपुर के कपूरचंद कुली स्मृति वन। अब दोनों ही पॉइंट याद रखना, कपूरचंद कुली स्मृति वन तो जयपुर में और कैलाश सांखला स्मृति वन जोधपुर में। यहां से ये प्रश्न बार बार आपके लिए पेपर में आएगा, तो इसको याद रख लेना दोनों चीजों को। 7 नंबर प्रश्न देखो, सीएम गहलोत ने स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर तथा ओपन जिम कितने जिलों में खोलने की स्वीकृति दे दी है? ये बजट की बात थी, बजट में घोषणा थी, अब इसको मंजूरी दे दी है। क्या नाम है? स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर और ओपन जिम कितने जिलों में खोलने की स्वीकृति दी है? 33 के 33। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन एक साथ आएगा तो 33 के 33 हो गया। अगर अकेला आ जाए स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर है, वो तो 7 संभाग मुख्यालय पर खोले जाएंगे, और जो ओपन जिम सेंटर है ये 33 के 33 जिलों में खोले जाएंगे। तो तस्वीर देखिए, सभी जिलों में ओपन जिम और फिटनेस सेंटर बनेंगे, तो 33 के 33। देखिए डिटेल। राज्य सरकार खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जिम और फिटनेस सेंटर स्थापित करेगी। राज्य सरकार बार बार खेल की तरफ बढ़ रही है। बोले पेपर तो लीक हो रहे हैं, आप बॉडी बनाओ, बॉडी बिल्डर बनाओ, प्रिया सिंह बनो, आप प्रिया बनो और बॉडी प्रिया गोल्ड लेके आओ, बॉडी बनाओ। पेपर पुपरों में कुछ नहीं रखा, आप फिटनेस स्वास्थ्य का मजबूत करो, खेलो। कि वो तो पेपर लीक हो जाते हैं, यहाँ आप में दम है लगा लेना, लेकिन यही कहीं ना कहीं कुछ होता है। सीएम गहलोत ने स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर और ओपन जिम के लिए 31.5 करोड़ की स्वीकृति दी। प्रस्ताव के अनुसार जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम और जोधपुर के बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम सहित संभागीय मुख्यालयों पर स्थापित होंगे। बजट वर्ष 2022-23 में जिम और फिटनेस सेंटर खोलने की घोषणा की गई। तो सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब बात आई है खेल की तो एक अलग से पॉइंट पढ़ लेते हैं। नोट, इंदौर में 37वीं नेशनल यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के बालक वर्ग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि बालिका वर्ग चौथे स्थान पर रही। अब एक नई मुहिम है आपके लिए, बूस्टर डोज होती थी। बूस्टर डोज के साथ जब जब किसी जिले का किसी विभाग से संबंधित बात आएगी, ताजा अपडेट चल रही न्यूज आपको भी छोटे से एक बॉक्स में उपलब्ध करवा दी जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान, और पीडीएफ का तरीका आपको बदल दिया है, प्रिंट निकाल सकते हो, इस प्रकार का दे दिया। और ये आपको पीडीएफ जिसको खरीदनी है, पेड करके एक ग्रुप बनाया जा रहा है। उस ग्रुप में आपको ऐप पर जितनी भी
यूट्यूब पे जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, उसकी प्रिंट के रूप में प्रिंट निकालने वाले मिलेंगे। आपने 2-3 दिन हो गया, आपने पीडीएफ देखी होगी कितनी शानदार तरीके से तैयार की जा रही है। तो उसको अलग से कहीं से तैयार करवाया जा रहा है तो वो फिर पेड है, क्योंकि तैयार करवाने में उसका खर्चा लग रहा है। तो आपके लिए भी शानदार हो जाएगी। सीधे आप पढ़ते हो, स्लाइड से पढ़ा नहीं जाता, रोज आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे लिंक दे दिया मैंने, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। मंथली उसका चार्जेस रहेगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस पार्क बनाया गया, तो सभी का उत्तर था जयपुर। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान पर्यटन विभाग निगम ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत कहां से की? सम जैसलमेर, इमराना अलवर, किशनगढ़ अजमेर, उत्तर लाई बाड़मेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? 1911 में अजमेर में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना हरिभाई किंकर ने। ये पॉइंट नोट कर लेना जो मैं स्पेशल दे रहा हूं। 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई? जोधपुर में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1938 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1921 में। और मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में। यानी मारवाड़ यूथ लीग 1931 में, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 में, मारवाड़ लोक परिषद 1938 में, 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना जोधपुर में, और 1911 में अजमेर में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना हरिभाई किंकर ने। अब इस प्रकार के क्वेश्चन 5 और लेके आए हूं। सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में कहां हुई और किसने की? ये दोनों प्रश्न आते हैं पेपर में। 1907 में अभिनव भारत संघ की स्थापना जयपुर में किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में किसने की? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में किसने की? और राम नारायण चौधरी ने यंग राजस्थान का प्रकाशन 1946 में कहां से किया? पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको नहीं आते हैं तो आप ढूंढ के इनके उत्तर दीजिए, क्योंकि आपको आते नए, पेपर में पक्के आते हैं। इसलिए आप सारे विद्यार्थी गृह कार्य अपना समझो और इनके उत्तर ढूंढ के सारे विद्यार्थी दोगे, ताकि पेपर में आए तो आपका लिखा हुआ गलत नहीं हो। अब निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। आपको लगातार टेस्ट सीरीज जिला दर्शन की उपलब्ध करवाई जा रही है, सामाजिक अध्ययन की रीट की उपलब्ध करवाई जा रही है, और रीट स्पेशल लेवल 1 और 2 के लिए टॉपिक वाइज लगातार दी जा रही है। रात 10 बजे इसकी आपको व्याख्या दी गई थी। और ब्रह्मास्त्र और ये दोनों आपके लिए बाजार में पुस्तक उपलब्ध है। अध्ययन करें, अच्छे तरीके से बढ़े, सफलता आपको मिलेगी। और एक और बता देता हूं, जो 9 से 12 हमारी आरबीएससी बुक थी, अब उसको 6 से 12 कर दिया है। 6 से 12 तक सभी अध्यायों की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, ले सकते हैं, क्योंकि 6, 7 और 8 भी इसमें डाल दी गई है। तो जिस विद्यार्थी ने अब तक आरबीएससी 6 से 12 टेस्ट सीरीज नहीं ली है, वो नानक क्लासेज ऐप में जाके जरूर ले, क्योंकि ये आपका आधार है, यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जरूर रीट के विद्यार्थी तो खास करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ताकि कोई भी आपका क्वेश्चन आए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, जो अपवाद आते हैं, वो इसमें डाले हुए। सारे की सारी 6 से 12 की टोटल टेस्ट सीरीज है। 5 बार कम से कम आप इसको दे सकते हो। बहुत ही शानदार है, आप इसे कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।